कैनरा बैंक में गए तो क्या पता चला? वहाँ के मैनेजर ने मुझे बताया सर कि आपके अकाउंट में कहीं कहीं से 34,000 रुपया आया है। करके कोई फ्रॉड किया गया है। हम इसमें साफ बोलना चाहते हैं कि वो अभियुक्त को, ये क्लाइंट को जिसका बैंक अकाउंट खुलवाया गया, उसको अपना नाम अभिषेक बताया और थाना में जाने पर पता चला कि उसका नाम है आशीष है। वो एक मुसलमान लड़का है, हाथ में मौली बांध करके और हिंदू का रूप धारण करके जा करके इसके ठेले पर घूम करके इसको फंसाया, विश्वास जीता। और थाना में जाने पर पता चला, उसके परिवार वाले आए, उसकी माँ आई, हम लोगों को सब यह की कि नहीं बेटा तुम लोग कंप्रोमाइज़ कर लो, तुम्हारा जो भी इसका खर्चा है सब हम लोग दे देंगे। वो आपने एक्सेप्ट किया है कि ये कोई हम लोग मतलब सट्टा से, मतलब उस बोला कि हम सट्टा से जुड़े हुए हैं, इसका अकाउंट खोल के हम लोग यही काम कर रहे थे, पैसे मंगा रहे थे। पैसे मंगा के एक बैंक से एक जन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, दूसरे बैंक से उठा के दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। वो ये भी बोला गया कि जितना आदमी आप लाइएगा उतना में हम आपको 2500 2000 करके इस तरह से पैसा देंगे। बैंक में भी उसका हर जगह एक आदमी है जिसको पैसा दे के मतलब ये सब काम करता, फर्जी अकाउंट खुलवाता है, जो मतलब किसी भी तरह से। तो ये जहाँ हमको लेके गया था, एक जुगसलाई में कोई प्रज्ञा केंद्र है, बहुत अंदर में सर। वहाँ ले जाके हमको खाली वहाँ पर ही कुछ नहीं, हमको एक बार फोटो कॉपी किया, फोटो लिया मेरा और आधार कार्ड का फोटो कॉपी, पैन कार्ड का जेरोक्स। ये तो सरासर ये साइबर है, साइबर के थ्रू ये सब हो रहा है और ये गलत है। वो लड़का कल जब हम लोग वहाँ पे थे तभी वो लड़का अपने मुंह से अपने बोले हैं ये सट्टाबाजी का। इतना हम लोग सुनने के बाद हम लोग को तुरंत बाहर कर दिया गया। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज एसएसपी ऑफिस में हम लोग खड़े हैं और हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जिनके साथ जो फ्रॉड हुआ है और उनसे अकाउंट खुलवाकर किस तरीके से पूरे फ्रॉड को अंजाम दिया गया है। आप अभी देख रहे हैं किस तरह से साइबर फ्रॉड तो हो ही रहे थे, लेकिन ये थोड़ा साइबर फ्रॉड के साथ साथ अलग है और लोन दिलाने के नाम पर ये सिलसिला इनके साथ शुरू हुआ था। क्या कुछ हुआ, पूरा कहानी इनसे हम जानेंगे। नाम क्या है आपका? अजय कुमार सिन्हा। कैसे हुआ, क्या हुआ, बताइए। सर सत्तू का ठेला हम लगाते थे लकड़ी टाल सिद्धगोड़ा के सामने में। तो वो लड़का सत्तू और लस्सी पीने के बहाना 2-3 बार हमारे पास आया, तो अपने को बजाज फाइनेंस का एजेंट बताया। तो हम बोले कि सर हम लोग को कहीं काम लगने का ऐसा मतलब कुछ उपाय है? आपने उनसे कहा? जी। तो हम उसके बाद फिर उन लोगों ने जवाब दिया कि काम काहे नहीं लगेगा, हम अपना ऑफिस में लगा देंगे, प्यून का काम करिएगा। तो हम बोले कि जी सर, हमको अभी किसी तरह का भी कोई भी काम, क्योंकि बच्चा मेरा छोटा है, उसका पेट पालने के लिए हमको अभी कुछ भी करना है। तो बोले कि ठीक है, प्यून का काम दिला देंगे। इस तरह से मतलब वो बोल के चले गए। फिर उसके साथ और एक लड़का जो अभी मेरे साथ में जो फ्रॉड किया, वो क्या दूसरे तीसरे दिन में साथ में आया उस लड़के का। उसने जब हमको बोला कि ठीक है आप वहाँ पर ही काम करना चाहते तो आपको एक पासबुक और ये आधार कार्ड पैन कार्ड का जेरोक्स देना पड़ेगा। तो हम बोले कि ठीक है। तो वो अपने ही पैसा से अकाउंट खुलवा कर उसने, आपके पास अकाउंट नहीं था पहले से? नहीं, अकाउंट था, पुराना अकाउंट। हम बोले कि वो मेरा पहले का सैलरी अकाउंट है, अभी मेरा पर्सनल है। बोला पर्सनल अकाउंट मत दीजिए। तो हम बोले कि ठीक है। तो यूको बैंक में पहला खुलवाया, यूको में पहला, ठीक है, यूको में पहला खुलवाया। उसके बाद फिर जब उसने मुझसे बोला कि ये वहाँ पर ही नहीं चलेगा, बोल रहे हैं आप कैनरा बैंक का एटीएम खुलवाइए। एक अकाउंट खुलवा के फिर दूसरा अकाउंट? हाँ, फिर दूसरा अकाउंट खुलवाया। तो उसका एटीएम तोड़ उड़ दिया मेरे सामने में। और उससे वो क्या किया था, गूगल बनाया, क्या बना उसका तो हमको नहीं पता, काहे कि एटीएम जब मिला था ना तो उसका फ़ोटो वोटो खींच के वो रखा था अपने पास। तो ठीक है, तो हमको इस तरह से 3-4 अकाउंट का नया खाता खुलवाया। तो आपको शक नहीं हुआ कि इतने अकाउंट तक हुआ सर? तब तो कैनरा बैंक में जब हम गए कि मतलब इतने दिन होने के बाद वो बोलता था कि आज लग जाएगा, कल लग जाएगा। सर आज नहीं है, कल नहीं है, इस तरह से 2-3 महीना हमको पार कर दिया। तो इधर सत्तू का भी ठेला मेरा एकदम ठप हो गया, चल नहीं रहा। तो उस बहाने हम जब उसको बोले कि मेरा तो पूरा इधर से भी काम चल गया, पूंजी भी ख़त्म हो गया, तो इस बहाने देखिए वो मेरे को घर चलाने उलाने के लिए 4 से 5 हज़ार रुपया हमको दिया था। ऐसे ही दिया? हाँ, ऐसे ही दिया। बोला कि तब जब तक काम नहीं लग रहा भाई रखो, हम लोग हैं ना तुम्हारे पीछे। इस तरह से बोल के हमसे वो मतलब और 2-4 दिन का टाइम लेके इस तरह से महीना 1.5 महीना पार कर दिया। उसके बाद जब हम उसको फ़ोन कर रहे हैं तो बोल रहा है ऐसा कि मतलब कोई व्यक्ति है जिसका खाता अगर खुलेगा, बोले एक खाता का हम 2-2.5 हज़ार रुपया देंगे। तब फिर हम इन लोग को बताएं
कि देखिए ना ये हमारे मोहल्ले के आदमी हैं। तो हम बोले कि ऐसा ऐसा बात है भाभी, देखिए ना कैनरा बैंक से हमको पता चला इस तरह का वो अभी कर रहा। हमें कैनरा बैंक में गए तो क्या पता चला? वहाँ के मैनेजर ने मुझे बताया सर कि आपके अकाउंट में कहीं कहीं से 34,000 रुपया आया है। वो मेरा एक फाइल टाइप से बना के रखे, बोले कि आप नज़दीकी किसी वकील से मिलिए या थाना में आप रिपोर्ट कहीं- करिए। मतलब ऐसा तो नहीं कि आपके जो अकाउंट था वो साइबर फ्रॉड के लिए इस्तेमाल हो रहा था? ये हमको नहीं पता था सर, लेकिन जब हमको इस बारे में शक हुआ तो हम सबसे पहले यूको बैंक गए। वहाँ पर ही देखिए मेरे खाता में 300 रुपया बचा है। वहाँ पर ही से कुछ रिपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि वो पासबुक जब एंट्री करते पासबुक में मेरा ऊपर का ये हो गया। उसका पासबुक मेरे को दिया था, एटीएम नहीं दिया था, क्योंकि पासबुक का उसको कोई काम नहीं था, सारा चीज़ तो निकाल लिया। कैनरा बैंक का एटीएम पासबुक सब इस तरह से वो अपने पास में रखा। जब कैनरा बैंक में गए तब वहाँ का मैनेजर हमको ये सब बात बताए, बोलते कि आप तो कितना आपके सारे अकाउंट से कितना का ट्रांजैक्शन हो गया था? हमको कुछ नहीं मालूम है अभी तक, क्योंकि सारा चीज़ अभी तक उसके पास में है। कल उसने कबूल भी किया और रात में वहाँ थाना में उसको रखा भी गया, पर अभी क्या ना आज हम लोग जब पता करने गए तो देख रहे उसको छोड़ दिया गया। कल उसको नया कस्टमर के रूप में बन के हमारी बहन लोग गई, उनसे बात की तो बोला कि हम 2,500 रुपया देंगे, आप अपना एक अकाउंट खुलवा करके दीजिए। तो ग्राहक के तौर पर बन करके हम लोग उनसे बात करवाए और उसके बाद 4 बजे के करीब उसको फिर आधार और बैंक अकाउंट देने के नाम पर दोबारा बुला करके और उसको पकड़ करके हम लोग वहीं से थाना को इन्फॉर्म किए। थाना आकर के वहाँ से उसको पकड़ करके ले गया और इस लड़के के द्वारा लिखित आवेदन थाना में हम लोगों के द्वारा दिया गया। बड़ा बाबू से भी बात हुआ। कौन सा थाना था? साक्षी थाना में बड़ा बाबू से भी बात हुआ। हमारा नंबर लिए, इस लड़के का नंबर लिए और बोले कि ज़रूरत होगा तो आप लोगों को खबर करेंगे। आज जब हम लोग पता करने गए थाना में तो नवीन जी बोल करके कोई पदाधिकारी थे सिविल में, वो बताया कि 24 घंटे से बेसी हम लोग इसको नहीं रख सकते हैं, हम लोग उसको छोड़ दिए। तो क्या जांच किए नहीं किए, कुछ हम लोगों का थाना से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला, इसलिए अभी हम लोग बड़ी आपका मतलब जो कंप्लेन था उस पर एफआईआर दर्ज हुआ कि नहीं? थाना पर अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है और अभियुक्त को बिना सही कुछ हम लोगों के नज़र में कोई जांच पड़ताल नहीं हुआ है और उसको छोड़ दिया गया। क्या शक है, क्या लगता है कि अकाउंट खोलकर कोई बड़ा फ्रॉड किया गया? कोई फ्रॉड किया गया है। हम इसमें साफ बोलना चाहते हैं कि वो अभियुक्त को, ये क्लाइंट को जिसका बैंक अकाउंट खुलवाया गया, उसको अपना नाम अभिषेक बताया और थाना में जाने पर पता चला कि उसका नाम आशीष है। वो एक मुसलमान लड़का है, हाथ में मौली बांध करके और हिंदू का रूप धारण करके जा करके इसके ठेले पर घूम करके इसको फंसाया, विश्वास जीता। और थाना में जाने पर पता चला, उसके परिवार वाले आए, उसकी माँ आई, हम लोगों को सब यह की कि नहीं बेटा तुम लोग कंप्रोमाइज़ कर लो, तुम्हारा जो भी इसका खर्चा है सब हम लोग दे देंगे। बावजूद हम लोग ये रहे कि थाना में लिखित दिए, हम लोग अपने स्टैंड पर खड़े रहे, लेकिन थाना इसमें लग रहा है कि उस पक्ष की तरफ कार्रवाई करते हुए उसको छोड़ दिया है। इसलिए आज हम लोग आए हैं वरीय अधीक्षक को इसका एक ज्ञापन देने के लिए। आप लोग शक है कि हो सकता है अकाउंट खोल के बड़ा साइबर फ्रॉड हुआ है, तरह का काम हुआ है। वो आपने एक्सेप्ट किया है कि ये कोई हम लोग मतलब सट्टा से, मतलब उस बोला कि हम सट्टा से जुड़े हुए हैं, इसका अकाउंट खोल के हम लोग यही काम कर रहे थे, पैसे मंगा रहे थे। पैसे मंगा के एक बैंक से एक जन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, दूसरे बैंक से उठा के दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। वो ये भी बोला गया है कि जितना आदमी आप लाइएगा उतना में हम आपको 2,500 2,000 करके इस तरह से पैसा देंगे। तो जब ये अजय जी हम लोग के पास आया है कि देखिए भाभी ऐसा ऐसा बात है, हमको इस तरह से फंसाया गया है, तो हम लोग ने सोचे कि एक गरीब को तो फंसाया है, आखिर ऐसे करते करते तो सारे हम लोग हिंदू भाई बहन को फंसाएगा, तो आखिर हम लोग भी सोचे कि इसका क्या किया जाए। तो हम लोग अपना टीम के साथ एक प्लान करके उनको शीतला मंदिर के सामने बुलाए गए हैं। बुला के हम लोग रंगे हाथ पकड़ के हम लोग साक्षी थाना ले गए। साक्षी थाना में सारे बात बोलने के बाद उन लोग बोला है कि हमारे दोनों का नंबर दिया हुआ है, बोले कुछ भी लिखित भी दिया हुआ है, कुछ भी होगा आप लोग को हम लोग कंफर्म करेंगे, मतलब कंसल्ट करेंगे आप लोग से। तो अभी हम लोग आए हैं, आने के बाद देख रहे वो थाना में नहीं है, उल्टा हम लोग को बोल रहे कि ऐसा लिखित नहीं चलेगा, लिखित को आप लोग चेंज कीजिए, आप लोग पूरा बाराती आए हैं। तो इस भाषा में हम लोग के साथ बात किया जा रहा है, लेकिन हम लोग के पास अभी खबर आया है कि वो बोल रहे हैं कि वो थाना से भाग गया। आखिर थाना से कैसे भागता है, आखिर थाना से भागता कैसे? जरूर इन लोग आपस में छोड़ देने का बात है। कहीं से खबर भी आया कि भाग गया है, तो आखिर इस तरह के काम क्यों होगा?
बैंक से अभी पता नहीं कर पाएंगे आपके अकाउंट से कितना, जो अकाउंट खुलवाया गया था, कितना ट्रांजैक्शन हुआ? सर हमने कैनरा बैंक से जो बताया 34,000 का ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन जो भी हुआ है 34,000। और बाकी बैंक कौन और कौन बाकी बैंक में जो अभी हम थाना में रिपोर्ट किए कौन सर, से बैंक में अकाउंट खुलवाया स्टेट बैंक में है, फिर से यूको बैंक में है, यूनियन बैंक है, फिर और एक दो बैंक है जिसमें हमको लेके गया था, वहाँ पर ही हमको कुछ नहीं, सिर्फ आधार कार्ड का बोला कि आपका उसमें अपडेट है कि नहीं नंबर, हमको फिंगरप्रिंट लिया था और आधार कार्ड का फोटो मांगा था। उसके बाद हमको उसको नहीं मालूम है कि उस बैंक कैसे में अकाउंट खुला खुला? कि नहीं खुला है। इस चीज़ की जानकारी हम थाना वाला से बोल के हम कराना चाहेंगे। तो कुछ इसलिए कि एक व्यक्ति का कुछ ही दिन में इतना अकाउंट खुल जाना और सिर्फ मामूली आधार और फोटो देने के बाद बैंक में भी उसका हर जगह एक आदमी है जिसको पैसा दे के मतलब ये सब काम करता है, फर्जी अकाउंट खुलवाता है, जो मतलब किसी भी तरह से। तो ये जहाँ हमको लेके गया था एक जुगसलाई में कोई प्रज्ञा केंद्र है, बहुत अंदर में सर, वहाँ ले जाके हमको खाली वहाँ पर ही कुछ नहीं, हमको एक बार फोटो कॉपी किया, फोटो लिया मेरा और आधार कार्ड का फोटो कॉपी, पैन कार्ड का जेरोक्स, बस इसी में सारा काम किया। लेकिन हमको ये पता नहीं है कि उस अकाउंट में पैसा गया नहीं गया, क्या हुआ। अकाउंट नंबर सब आपके पास है कि नहीं? नहीं नहीं मेरे पास नहीं है, वो तो एक वहाँ पर ही किस चीज़ के लेके गया हमको वो भी नहीं पता। 3-4 का अकाउंट नंबर है मेरे पास। आप लोगों को क्या शक है, क्या लग रहा है, इतने अकाउंट खुलवाने का पीछे मकसद क्या ये है? तो सरासर ये साइबर है, साइबर के थ्रू ये सब हो रहा है और ये गलत है। वो लड़का कल जब हम लोग वहाँ पे थे तभी वो लड़का अपने मुंह से अपने बोले हैं ये सट्टाबाजी का, इतना हम लोग सुनने के बाद हम लोग को तुरंत बाहर कर दिया गया। इनका सुना, हम लोग जब बोले अरे भाई पूछताछ पकड़ के जो भी है, आपको है कि कोई बड़ा सट्टाबाजी का गिरोह था उसमें शामिल है और पूरा बड़ा गिरोह शामिल है। और मेरा कहना यही है, जब हम लोग रात को लिखित दिए, बड़ा बाबू से बात किए, अभी तक 24 घंटा नहीं हुआ है, 4-4:30 बजे का बात है। आज जब हम लोग थाना जाते हैं और उन लोग बोल देते हैं कि छोड़, कैसे हम लोग पकड़ के रखेंगे, ये क्या है? 24 घंटा अभी हुआ नहीं है, ये सवाल भी हम लोग किए हैं कि 24 घंटा भी बोलते, वो जो लिखित अब दिए हैं उसमें आप लोग को ये नहीं लिखना है कि आप लोग उनको पकड़ के वहाँ पे पकड़े हैं, हम लोग पकड़े हैं, नहीं पकड़ेंगे तो कैसे चलेगा। इतना बड़ा ये को तो हम लोग पूरा तो नहीं पकड़ सकते हैं ना, मेन जो हम लोग के सामने है उसको हम लोग ऐसे ही करके पकड़े तो हम लोग उठा के तो नहीं लाए, हम लोग थाना वाला को बुलाए हैं, बुलाने के बाद उनका सुपुर्द हम लोग किए हैं उनको। तो इसके मतलब क्या हुआ है, वो बोल रहे हैं कि 24 घंटा होने देते, आप हम लोग को इन्फॉर्म करते, बोलते ये लिखित नहीं, उल्टा इनको बोला जा रहा है बारात लेके आया है, ये कोई बात हुआ है? आज ये लड़का का अगर जेल हो जाता उन लोग छोड़ता कार्रवाई तो हो सकती है, इसलिए अभी भी एकदम इसी पर आएगा। तब इसी पे आ ही रहा है ना, इसी के बारे में है, तो इसको लोग छोड़ेगा, उसको किस बेस पे छोड़ दिया है, ये सवाल मेरा है, किस बेस पे छोड़ा गया है। तो ये आप देख रहे हैं कि साइबर फ्रॉड किस तरीके से चल रहा है और इसमें कहीं ना कहीं जो ये लोग बता रहे हैं कि बड़ा अंदेशा, एक व्यक्ति का कुछ ही दिनों में इतना अकाउंट खुल जाना और उसमें जो पकड़ा गया और उसने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ हमने ऑनलाइन के थ्रू पैसे आते थे, एक बैंक से दूसरे, दूसरे से तीसरे ट्रांसफ़र होता था, जिस तरीके से ये लोग बता रहे हैं, और इसके बाद बिना जांच को छोड़ देना, कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि शहर में कितना बड़ा साइबर फ्रॉड, रोज़ जो है 10 से कम मामले नहीं रिपोर्ट हो रहे हैं साइबर थाने में, और उसके बाद इतने बड़ा मिलने के बाद भी, सबूत मिलने के बाद भी आप छोड़ देते हैं, तो आप सवाल उठना लाजमी है। और जहां पर बड़ी जांच करके कम से कम किसी बड़े गिरोह की पर्दाफाश करना चाहिए, उसमें पुलिस की आप ये रवैया कहीं ना कहीं लोगों को निराश करती है। अपने सहयोगी शेष राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।